सर्वेभ्यो नमो नमः। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम नित्य प्रतिदिन एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आप लोग से मिलते हैं। तो आइए मित्र, आज भी एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ, यानी हिंदी का तीसरा चैप्टर जो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में है। मित्र, चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। मित्र, क्या नाम है चैप्टर का? भारत से हम क्या सीखे। मित्र, क्या नाम है? भारत से हम क्या सीखे। इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में विस्तार से व्याख्या करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मित्र, इसी ऑब्जेक्टिव में से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाला है। तो मित्र, चलिए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं, ऑब्जेक्टिव की विस्तार से करते हैं व्याख्या। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यहीं से निकल के आता है मित्र कि भारत से हम क्या सीखे। यह क्या है? तो मित्र, एक भाषण है जिसको लिखने वाले हैं तो मैक्स मूलर। क्या नाम है मित्र? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे क्या है मित्र? एक भाषण है। तो आइए पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। मित्र, मैक्स मूलर जो है भारत से हम क्या सीखे के भाषण के लिखने वाले, उसको वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो मित्र, स्वामी विवेकानंद ने। मित्र, क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो मित्र, आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। आइए दूसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। मित्र, क्वेश्चन क्या है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो मित्र, आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स को। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। मित्र, क्वेश्चन पूछेगा कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो मित्र, आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स को। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने कौन सी भाषा में किया है। मित्र, आंसर होगा जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा में? मित्र, आंसर होगा जर्मन भाषा में। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने किया था। यानी क्वेश्चन क्या है मित्र? क्वेश्चन को विस्तार से समझिए कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्या किसने दिया। तो आंसर होगा मित्र मैक्स मूलर ने। क्या होगा? आंसर होगा मैक्स मूलर ने। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि कठ और केन उपनिषद, ये 2 उपनिषद है मित्र जो आप लोगों को हम बताए थे संस्कृत के मंगलम पाठ में।
कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 होती है। मित्र कितना होती है? 108 होती है। उन्हीं 108 उपनिषदों में एक उपनिषद कट है, दूसरा केन है। कहती है कि कट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? यानी दो उपनिषद कट और केन उपनिषद जो है उस दोनों उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? आंसर क्या होगा मित्र? जर्मन भाषा में। क्या होगा मित्र? जर्मन भाषा में। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो आंसर होगा मित्र संस्कृत भाषा का। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का। क्वेश्चन पूछेगा कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किन भाषा का अध्ययन किया? तो मित्र आंसर होगा संस्कृत भाषा। मित्र अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है मित्र तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके और बोर्ड परीक्षा 2022 में अच्छा नंबर से पास हो सके। तो चलिए मित्र चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। कहते हैं कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 22 में आएगा। क्या पूछेगा मित्र कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुआ? तो मित्र आंसर होगा 28 अक्टूबर 1900। मित्र आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। कहते हैं पारसियों के धर्म का क्या नाम है? मित्र क्वेश्चन पूछेगा कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? आंसर होगा चलिए मित्र अगला प्रश्न को देखते हैं। जो अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्र क्वेश्चन पूछेगा कि दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? मित्र दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा कहाँ मिला था? तो मित्र आंसर होगा वाराणसी के पास। किसके पास? वाराणसी के पास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की किसको मित्र? तो आंसर होगा मैक्स मूलर को। क्या होगा? मैक्स मूलर को। क्वेश्चन पूछेगा कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसको दी, किसको प्रदान की? तो मित्र आंसर होगा मैक्स मूलर को। किसको? मैक्स मूलर को। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने 12वां प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? मित्र इसके बारे में आप लोग बहुत ही बढ़िया से जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो आप ही की अपने राज्य बिहार में स्थित है। आंसर क्या होगा मित्र? बिहार। आइए अगला जो प्रश्न है कहते हैं निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? मित्र आंसर होगा मानव विज्ञान से। क्या बोले मित्र? क्वेश्चन पूछेगा 2022 में कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है? तो मित्र आंसर होगा मानव विज्ञान से। क्या आंसर दीजिएगा? मानव विज्ञान से। अगला क्वेश्चन है कि दारिस क्या है? क्वेश्चन पूछेगा मित्र ये आएगा 2022 में कि दारिस क्या है? तो आंसर देना है सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। अगला क्वेश्चन है 15 में कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? मित्र क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्स मूलर जो है वो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी। इसको लगा लीजिए VVI क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2022 में आने वाला है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो मित्र आंसर होगा
6 दिसंबर 1823 ईस्वी। क्या दीजिएगा मित्र, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। चलिए मित्र अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर जो प्रश्न है मित्र आपके सामने है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो आंसर होगा यूनान से। मित्र क्वेश्चन क्या पूछिए कि प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो आंसर होगा मित्र क्या, यूनान से। किस देश से, यूनान से। किस देश से, यूनान से। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है मित्र 17 नंबर, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। मित्र पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि भारत से हम क्या सीखे, ये एक भाषण है जिसके रचनाकार अर्थात लिखने वाले मैक्स मूलर है। कौन है, मैक्स मूलर है। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है मित्र कहती हैं शाहनामा का रचना काल है। मित्र शाहनामा का रचना काल है 10 से 11वीं, 10वीं से 11वीं सदी। क्या आंसर होगा, 10वीं से 11वीं सदी। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2022 में आएगा। मित्र नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में मिलेगा कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। क्या बोले मित्र क्वेश्चन कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो मित्र आंसर होगा इग्निस। क्या होगा, इग्निस। क्या होगा मित्र, इग्निस। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है मित्र दर्शक थे, तो आंसर होगा वनस्पति वैज्ञानिक। क्या होगा मित्र, वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने 21 नंबर है कि सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। यानी सर विलियम जोन्स जो है वह भारत की यात्रा कब किए थे, तो मित्र आंसर होगा 1783 ईस्वी। क्या होगा आंसर, 1783 ईस्वी। तो चलिए मित्र अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है मित्र, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मित्र शेयर अवश्य कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुंडा किस देश की जाति है, तो आंसर होगा भारत। मुंडा किस देश की जाति है, तो मित्र आंसर होगा भारत। मुंडा किस देश की जाति है, आंसर क्या होगा, भारत। क्या होगा मित्र, भारत। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सी के अंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए मित्र, तो आंसर होगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, तो मित्र गांव में। कहाँ पे, गांव में। यानी सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो पाता है, तो मित्र आंसर होगा भारतीय गांवों में। कहाँ पे, भारतीय गांवों में। चलिए मित्र अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ। मित्र ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाएगा कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ, तो आंसर होगा मित्र जर्मनी के डेसाउ नामक स्थान पे। किसका जन्म हुआ मित्र, मैक्स मूलर का। किसका, मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर का जन्म कब कहाँ हुआ मित्र, तो जर्मनी में। कहाँ हुआ, जर्मनी में। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है मित्र देखिए और गौर कीजिए।
वारेन हेस्टिंग्स थे मित्र। आंसर होगा भारत का गवर्नर जनरल। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा मित्र कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। मित्र, जन्म, मृत्यु, माता, पिता, ये सभी को आप लोग क्या कीजिए, रट जाइए, क्योंकि इनसे 8 से 10 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने मित्र कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो आंसर होगा मित्र विल्हेम्स मूलर। क्या बोले मित्र? आंसर होगा विल्हेम्स मूलर। मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेम्स मूलर। आइए अगला प्रश्न। प्रयत्न मानव का अर्थ होता है मित्र प्राचीन मानव। चलिए अगला प्रश्न जो आप लोगों के सामने है, कहते हैं किसी वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। तो मित्र आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स को। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। आइए लास्ट और अंतिम प्रश्न जो आपका है इस चैप्टर का मित्र गौर कीजिए। कहते हैं किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण जीवन का संवाद हो चुका है। तो मित्र कहते हैं नीति कथा। क्या बोले मित्र? नीति कथा। तो चलिए आज का जो चैप्टर था भारत से हम क्या सीखे, जो एक भाषण है मित्र और जिसके लिखने वाले हैं मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, इस भारत से जो हम क्या सीखे ये पाठ है मित्र। इस पाठ से जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और बोर्ड परीक्षा में आने वाला था मित्र, सभी प्रश्नों को हम यहाँ शामिल कर लिए हैं मित्र। आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि इससे 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मित्र जाते जाते कहना चाहूंगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। मित्र अगर अभी भी आप सोए हुए हैं तो जग जाइए, क्योंकि आपकी परीक्षा आपके सामने है। तो मित्र क्या बोले कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी पाठ के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।